आज मेरे सामने जो कलाम खुदा में से पैगाम है वो तीमुथियुस को लिखा गया दूसरा पौलुस रसूल का खत है, तीसरा बाब है और उसकी 16 और 17। इस बाब की आखिरी 2 आयात हैं, उनको हम पढ़ेंगे। खुदा की कलाम मुकद्दस में रकम है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। आमीन। बाइबल मुकद्दस आसमानी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे पाकिस्तान में आप जानते हैं कि आज भी ब्रिटिश लॉ है। हमारा जो अदालती निज़ाम है, जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा, उसमें आज भी ना कि यहां बल्कि जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं वहां पर आज भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। और जब भी लोग लॉ की, कानून की वायलेशन करते हैं, वो उसकी पकड़ में आ जाते हैं, जद में आ जाते हैं। अक्सर आप न्यूज में भी सुनते हैं कि कानून हरकत में आ जाएगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। इस किस्म की आप जो है टर्मिनोलॉजी और इस तरह की जो गुफ्तगू आप सुनते हैं। बाइबल मुकद्दस के बारे में ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा हमले बाइबल मुकद्दस पर किए गए हैं। लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली, पढ़ने वाली जो किताब है वो बाइबल मुकद्दस है। और उसकी शान और इसकी अजमत आज भी कायम है। और इसके लिए जो बिब्लिकल वर्ड है उसका मतलब है खुदा का सांस, ब्रेथ ऑफ गॉड, इल्हाम के लिए। यानी बाइबल खुदा का सांस है। सांस किस चीज की अलामत है? हमारी लाइफ की लाइफ है, बाइबल लाइफ है। बाइबल मुकद्दस खुदा का सांस है, ब्रेथ ऑफ गॉड। जैसे मैंने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा हमले बाइबल पर किए गए। लेकिन यहां पर पौलुस रसूल का जो पैगाम था तीमुथियुस को जब उन्होंने लिखा, तो वो फरमाते हैं हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। कहां से है? खुदा के। ये खुदा का इल्हाम है, खुदा का सांस है। तालीम, पहली बात जो हम सीखेंगे वो तालीम है। इसमें क्या मौजूद है? तालीम है। बाइबल मुकद्दस में क्या है? तालीम। बाइबल पढ़ना इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी है। आपको पता है जो हमारी बाइबल कॉलेज की स्टेटमेंट है वो यही है कि बाइबल मुकद्दस की बाकायदा तालीम हासिल करना हर मसीह का हक भी है और उसका फर्ज भी है, लाजमी है। ये जरूरी नहीं कि बाइबल कॉलेज में जो लोग एडमिशन लेते हैं वो पादरी बने, या पादरी ही बनने के लिए बाइबल पढ़नी चाहिए या कोर्स करना चाहिए। ये हर मसीह के लिए लाजमी है कि वो बाकायदा बाइबल मुकद्दस को सीखे। तालीम। अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मैं पढ़ा लिखा हूं और बाद में कहे मैं कभी स्कूल ही नहीं गया, तो उसकी ये बात तो आपके लिए आपको हैरान कर देगी ना कि एक मैं पढ़ा लिखा है जड़ा कभी स्कूल ही नहीं गया। मुझे याद है कोई हमारे मुल्क का
वजीर तालीम था, तो वो कहने लगा मुझे फख्र है कि मैं अंडर मैट्रिक हूं और मैं वजीर तालीम हूं। ये दसो कि तालीम के शोबे चो किन्ने के कारनामे करेगा बंदा जिहड़ा आप। एक तो मैं तुहानूं हाफहमी वाली भी गल सुनाई सी एक दिन, वो याद होगी। मुझे किसी ने लेटर लिखा, उस वक्त पीओ बॉक्स होता था, तो लोग दुआया दरखास्तें या सवालात बजरिया खतो किताबत ही करते थे। तो पीएमआई का भी मुझे याद है पीओ बॉक्स होता था 1045 1045 फैसलाबाद 38,000 पाकिस्तान। तो लोग अपने तजर्बात, अपनी गवाहियां, अपने सवालात भी हमें भेजते थे। तो एक बहन थी, उसका नाम था शाजिया। उसने लिखा कि मेरा नाम शाजिया है और मेरी तालीम हाफे में है। हाफे में मैं पहले कभी सुनी नहीं सी गल। फिर मैं थोड़ी देर सोचता रहा भी हाफे में केड़ी गल हो सकती। फिर मैनू याद आया कि इतने 8 जमातां वाली गल है। कोई ये दावा करे कि जी मैं पढ़ा लिखा हूं और फिर बाद में वो कहे जी मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। हैरानी की बात है ना। बाइबल मुकद्दस को बाकायदा सीखना चाहिए। खिदमत के लिए तो खैर ये बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी शख्सी खानदानी फैमिली लाइफ के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे लाइट ना लें आप। इसलिए पौलुस रसूल जब तीमुथियुस को लिखते हैं तो कहते हैं हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, इसमें तालीम की बातें हैं। और हमें याद रखना है बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता निजात नहीं है। हम मसीहों के पास ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। तालीम, खुदा के कलाम से तालीम पाए बगैर हम तालीम याफ्ता नहीं हो सकते। आप जितना बाइबल को जानेंगे आप उतना ज्यादा खुदा को जानेंगे। आप जितनी ज्यादा बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे, मुतालिया करेंगे, स्टडी करेंगे, आप उतने ज्यादा खुदा को जानेंगे। तालीम याफ्ता दुआ करना, तालीम याफ्ता होकर दुआ करना, इस तरह कह लें आप। यह क्या है? जो गलत दुआएं करते हैं वो बाइबल से नवाकिफ लोग हैं। आपको पता है कि आज हमारी दुनिया में सोशल मीडिया ने इनकलाब बर्पा कर दिया, और जहां पर उसने इनकलाब बर्पा कर दिया वहां पर नीम हकीम खतरा जान भी पैदा कर दिए, जो बाइबल की थियोलॉजी अपने तरीके से प्रीच कर रहे हैं। तो मैं आपकी खिदमत में यह बात रखना चाहता हूं कि तालीम याफ्ता होकर दुआ करें, क्योंकि जब कलाम पढ़कर आप दुआ करेंगे तो फिर कभी गलत दुआएं नहीं आप करेंगे। गलत से मुराद गलत डिमांड्स हो, खुदा के ज़ूर आप रख देते, मुझे आ भी दे दे, आ भी दे दे, आ भी दे दे, आ भी कर दे। वो तो ताड़ी मर्जी है ना, तुसी कहन दे हो। और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, सीखने के बाद, अब कोई बहाना नहीं है कि कोई कहे जी मैं पढ़िया लिखिया नहीं गा, मैं बाइबल पढ़ नहीं सकता। आजकल ऑडियो बाइबल भी आ गई हुई है। तो तुहानू याद होएगा साडी भैन बाजी मीना एमस जो है खुदाम के पास चली गई हैं, वो एंकर भी रही हैं और फीबर रेडियो से भी डेविड वेला में उनकी आवाज भी उस ऑडियो बाइबल में फीमेल आवाज जो है वो सिस्टर मीना एमस की, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो खुदाम के पास चली गई हैं, आसमान पर, हेवन में खुदा की बंदी थी वो। अब किसी के पास कोई बहाना नहीं है। कल अंग्रेजी में जब कलाम सुना रहे थे तो मुझे किसी ने कहा इन्होंने समझ आ जाएगी। मैं कहना मोबाइल की भी समझ है, इन्होंने सारी समझ आ जानी है। तुम वेलो रेडी ते बैठा बंदा, उसको 2-3 मोबाइल होंगे, कई इधर होंगे, कई इधर होंगे, एक व्हाट्सएप वाला भी होंगे, ऐ फर फर चलाते हैं, उंगलियां चलदियां ने। मैनू कई मैसेज करनगे, मैं कहूँगा मैनू ना आजमाइश च पाओ, मैं एडा एक्सपर्ट नहीं है मैसेज करन च, मेरे नाल कॉल ते गल कर लो जे करनी। अनपढ़ बंदे बड़े एक्सपर्ट ने, है चलदियां उंगलियां उन्हां दियां। अब कोई बहाना नहीं कि जी वो मैं पढ़ नहीं सकता हूं। मोबाइल पे ऑपरेट कर सकते हो ना, ऑडियो बाइबल फ्री है और आप इसे डाउनलोड कर ले, फ्री एप्लीकेशन है। पढ़े लिखे तालीम याफ्ता होकर दुआ करना, तालीम।
और फिर लिखे इल्जाम। क्या लफ्ज? इल्जाम। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि जैसे मैंने कहा कि आप जब किसी भी मुल्क का जो कानून है, जो उसका लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी वायलेशन करेंगे, ब्रेक करेंगे आप उस लॉ को, तो फिर आप उसकी पकड़ में आ जाएंगे, जद में आ जाएंगे। कानून अपना रास्ता बनाएगा, कानून हरकत में आ जाएगा, क्योंकि आप कानून के खिलाफ चल रहे हैं। तो इसी तरह जब आप बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब आपकी जिंदगी में सिन आता है, गुनाह आता है, नाफरमानी आते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं, आप फौरन इस कानून की जद में आ जाते हैं। आप फील करते हैं कि मैं गिल्टी हूं, मेरे अंदर इल्जाम है। और यह कब होगा? जब आप पाक कलाम को पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे, और फिर आप फील करेंगे कि ये चीज जो है ये रॉन्ग है, ये गलत है, मैंने इस डायरेक्शन में नहीं जाना, ये काम मैंने नहीं करना। खुदावंद यीशु ने भी कहा था, मैं नहीं बल्कि मेरा यह कलाम तुम्हें मुजरम ठहराएगा। फिर कलाम की जब हम सद में आ जाते हैं तो हम फील करते हैं कि हमने गलत काम किया है। और फिर इस्लाह, मैं आज लंबा मैसेज नहीं दूंगा क्योंकि और भी जो चीजें हमने देखनी है। फिर अगला लफ्ज है इस्लाह, तरबियत, यानी मेरी कमजोरी को मुझ पर जाहिर करता है। आईने की तरह सारे दाग धब्बे वो हम पर जाहिर कर देता है। जैसे आप बार बार आईना देखते हैं क्योंकि आप भूल जाते हैं आप कैसे लग रहे थे, आप बार बार आईने के सामने जाते हैं, अपने आप को देखते हैं। रासबाजी, प्रेज द लॉर्ड, हमारी अपनी रासबाजी नहीं है, हमें खुदा की तरफ से तोहफे के तौर पर रासबाजी मिली है। आमीन। ये कलाम हमें बताता है, ये बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। रासबाजी, मसीह में रहकर हमारे लिए क्या क्या फायदे हैं, यह बड़ी दौलत हमें मिल जाती है, और वो रासबाजी है। क्योंकि कलाम खुदा हमें इस बात की तालीम देता है कि हमें अमाल के सबब से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से, फजल ही से निजात मिली है। बाय हिज ग्रेस, उसके फजल की बदौलत हमें निजात मिली है। हम छुड़ाए गए हैं, हम बचाए गए हैं। जस्टिफिकेशन, हम रासबाज ठहराए गए हैं, हमारी जस्टिफिकेशन हुई है, जस्टिफाइड है हम रासबाज ठहराए गए। और सेंटिफिकेशन का अमल जारी रहता है हमारी जिंदगी में, जैसे जैसे हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। अजीजों, आज सुबह मैं आपकी खिदमत में जो कलाम खुदा में से बातें शेयर कर रहा हूं, उसमें पैगाम यह है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, कामिल बने। बपतिस्मा यीशु मसीह में हमें शामिल करता है। क्या करता है बपतिस्मा? तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा में शामिल करता है। कामिल हम तब होते हैं जैसे जैसे हम यीशु को तकते रहते हैं। बस ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हालेलुया। जैसे जैसे हम तकते रहते हैं, हमारा ये कामलियत का जो सफर है जारी रहता है। नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मैंने पहले भी बताया था कि जिस शख्स के दिल में कलाम जड़ पकड़ लेता है, उसे नेकी के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता, वो खुद ही तैयार रहता है। मसलन चर्च आने के लिए मैंने पहले भी बताया था,
विजिट करना चाहिए चर्च का, लेकिन कलीसिया का, लेकिन लोगों को चर्च में लाने के लिए विजिट ना किया जाए। यह पासवानों के लिए मेरा मैसेज है। कई सिर्फ इसलिए विजिट करते हैं कि लोग मेरे चर्च में आए। यह गलत बुनियाद है। आप लोगों के दिलों में कलाम का बीज बोएं, और जब कलाम का बीज जड़ पकड़ लेगा, आप लोगों को मजबूर नहीं करें। वैसे आप विजिट करें, कलीसिया में जाएं, उनकी खबर गिरी करनी चाहिए, उनको विजिट करें, उनके लिए दुआ करें, उनकी मदद करें, उनके फैमिली इश्यूज, प्रॉब्लम्स उनसे सुने और उसके लिए दुआ करें। लेकिन चर्च में लाने के लिए लोगों को विजिट ना करें आप, बल्कि कलाम का बीज बोएं, और जब कलाम का बीज उनके दिलों में जड़ पकड़ लेगा, वो चर्च में खुद ब खुद आएंगे। जब कलाम का बीज जड़ पकड़ लेगा, दायकी के लिए आपको बहुत ज्यादा पैगामात नहीं देने पड़ेंगे, कभी कभार साल में एक दफा दे दिया करें, लोग खुद ब खुद दायकी लेके आया करेंगे। हम यहां से बहुत कम दायकी पर, हदिये पर तालीम देते हैं, क्योंकि मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि जब कलाम दिलों में जड़ पकड़ लेता है, लोग दायकी भी देते हैं, हदिये भी देते हैं, और वक्त पर भी आते हैं। आमीन। पिछले दिनों खुदा की नेमतों पर बात हो रही थी कि वफादार कलीसिया भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। वफादार कलीसिया, ये वो लोग हैं जो भागी नहीं है, जो पास्टर के खिलाफ पार्टीबाजी नहीं करते और चर्च में पार्टियां नहीं बनाते, पास्टर को ठिपियां नहीं देंगे जिवें कह लो, या कचहरी नहीं लाते। मैं वफादार उन लोगों को समझता हूं, वो वफादार है। आपने देखा कि कई लोग चर्चेस में आते हैं, वो स्वाय पार्टीबाजी के अलावा और कोई काम नहीं चर्च में करते। इसलिए चर्च गैर मौसर हो गया है, इसलिए हमारी गवाही गैर मौसर हो गई है कि चर्च किसी और काम में लग गया है। चर्च मुकदमात में, अदालतों में पड़ा हुआ है, इसलिए रिवाइवल नहीं आ रही। खुदा का कलाम जब जड़ पकड़ लेता है तो लोगों को नेक कामों के लिए मजबूर नहीं किया जाता, वो खुद ब खुद तैयार रहते हैं, अपने आप को अवेल करते हैं, पेश करते हैं। इसलिए खुदा का कलाम पढ़ना, सुनना, सीखना और उसका हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। आमीन।